अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 13 जनवरी साल 2012 दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कंकोर्डिया। ये जहाज इतना बड़ा है कि पिछली सदी के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक से 2000 लोग ज्यादा इस पे सफर कर सकते हैं। यही वजह है कि 4252 पैसेंजर अभी इस पे सफर कर रहे हैं। शिप पे दुनिया की हर सहूलत मौजूद है जो कि लोगों को जमीन पे भी मुयसर नहीं होती। 4 स्विमिंग पूल, 5 बड़े रेस्टोरेंट और 13 किस्म के अलग अलग बार बनाए गए हैं और एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर भी बनाया गया है। इस जहाज की पहली मंजिल इटली का शहर समोना है और इसे इस जगह पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे। अभी इस जहाज को चले हुए 2.5 घंटे ही हुए थे और एक बहुत जोर से आवाज आती है। सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और जहाज एक तरफ झुकना शुरू हो जाता है। इस वक्त टाइम हुआ है रात के 9:45। रात के इस पहर कुछ लोग सोए हुए थे और कुछ लोग डिनर टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे थे। जो लोग नींद में थे उनकी नींद खुल जाती है और वो अपने कैबिन से बाहर निकल के देखते हैं कि हुआ क्या है। और जो लोग टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे थे उनके टेबल से प्लेटें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से लाइट चली गई, जबकि असल में कहानी कुछ और ही थी। यहाँ पे जहाज का पूरा इंजन ही फेल हो जाता है और लोगों से ये बात छुपाई जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जहाज दूसरी तरफ झुकना शुरू हो जाता है और अब लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। अब लोगों को लगता है कि ये कोई आम इलेक्ट्रिक फेलियर नहीं, क्या कोई टाइटैनिक जैसा हादसा होने जा रहा है। और इत्तेफाक की बात देखो, उस वक्त डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक थीम सॉन्ग बज रहा होता है, दी हार्ट विल गोन। और दूसरा इत्तेफाक ये है कि टाइटैनिक डूबने के 100 साल के बाद ये जहाज भी डूब रहा होता है। टाइटैनिक डूबा था 1912 में और ये जहाज सन 2012 में डूब रहा होता है। थोड़ी देर में ही इटालियन पुलिस की कॉल कैप्टन के पास आती है, लेकिन कैप्टन पूरी तरह से इटालियन पुलिस को गाइड नहीं कर पाते, पूरी तरह उनको जवाब नहीं देते, पूरे हालात नहीं बताते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है कुछ। जहाज के नीचे वाले हिस्से में पानी भरना शुरू होता है और अब लोगों को लगता है कि ये जहाज डूब रहा है। सन 2012 में कोस्टा कंकोर्डिया जहाज को बनाने में $570 मिलियन का खर्चा आता है और ये 70 मिलियन मालियत का जहाज एकदम से डूब जाता है। उस दिन इस जहाज के कैप्टन थे फ्रांसिस्को शटीनो। सोचने वाली बात यह है कि ये जहाज इटली के शहर समूना जा रहा था, लेकिन ये गिगली आइलैंड पे जाके कैसे डूब गया। इस जहाज के कैप्टन सन 2002 में मारियो पलेम्बो नामी शख्स के अंडर काम किया करते थे, जो कि इस गिगली आइलैंड के ऊपर रहता था। ये हमारे कैप्टन भाई अपने गुरु को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपके गिगली आइलैंड के पास से गुजरेंगे और आपकी खिदमत में हम एक सायरन बजाना चाहते हैं। लेकिन मारियो कॉल पे कहते हैं कि मैं तो आइसलैंड पे नहीं हूँ, मैं इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। में जहाज से आवाज आती है और इस आवाज के बाद जहाज डूबना शुरू होता है। लेकिन फिर भी कैप्टन शटीनो इस जहाज को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। अब पैसेंजर शोर मचाना शुरू करते हैं और कैप्टन को इतला की जाती है कि मामलात कितने संजीदा हो चुके हैं। कैप्टन को जब लगता है कि ये जहाज आगे सफर नहीं कर सकता, तो इस जगह पे कैप्टन एक अच्छा फैसला लेते हैं और जहाज को यू टर्न कर लेते हैं। लेकिन जहाज को यू टर्न करते ही जहाज एक साइड से दूसरी तरफ झुकना शुरू हो जाता है।
थोड़ी देर में ही इटालियन पुलिस की कॉल कैप्टन के पास आती है, लेकिन इटालियन पुलिस की कॉल जब कैप्टन शेटिनो के पास आती है तो वो यहाँ पे भी झूठ बोलते हैं। पुलिस को कहते हैं कि जहाज पे सिर्फ ब्लैकआउट हुआ है। जहाज को टकराए हुए अभी आधा घंटा गुजर चुका होता है। कैप्टन अभी भी सच्चाई छुपा रहे हैं। पानी जब सर से गुजर जाता है तो कि वो रेडियो ऑपरेटर को कहते हैं कि पोस्ट गार्ड को कॉल करो और बताओ कि जहाज की टक्कर लग चुकी है। और अब इस जहाज को मदद की जरूरत है। सारे पैसेंजर को लाइफ बोट्स और लाइफ जैकेट्स फराहम की जाएं। एक एक मिनट अब यहाँ पे बहुत कीमती है क्योंकि जहाज मजीद डूबता जा रहा है। जहाज का नीचे वाला हिस्सा काफी हद तक डूब चुका था और कई कैबिनों में पानी भर चुका था। जहाज में अफरा तफरी का माहौल है और लोग भी बहुत घबराए हुए थे। जहाज के कुछ अमले ने पहले ही जहाज के मामलात को समझते हुए लोगों को लाइफ बोट दे के गिगली आइलैंड की तरफ जाने की हिदायत दी। 10:35 पे इस जहाज पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। जहाज के टकराने के 50 मिनट के बाद ये इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है और पैसेंजर को हिदायत दी जाती है कि वो पैसेंजर हॉल में जाके जमा हो जाए और अगली इंस्ट्रक्शन का इंतजार करें। जहाज के सिक्योरिटी अमले में एक इंडियन लेडीज भी शामिल थी जिन्होंने लोगों की बहुत मदद की। इस रात इस जहाज पे एक इंडियन वेटर भी मौजूद थे, रेसर रुबेला। हमें ये तो नहीं पता इनके साथ क्या हुआ, लेकिन इन्होंने लोगों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी। जहाज जब डूब रहा होता है, कैप्टन का या पायलट का फर्ज होता है कि जहाज को बचाया जाए और साथ ही लोगों को, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ये बुज़दिल कैप्टन इस जहाज को छोड़ के भाग गया। गिगली आइलैंड एक गांव की तरह है। इसकी आबादी करीब 800 लोगों पे मुश्तमिल होगी। जब इन गांव वालों को पता चला कि यहाँ पे एक जहाज डूब रहा है तो वो पानी में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके थे। रात 11:40 इटालियन रेस्क्यू टीमें भी इस जहाज को बचाने के लिए इस जगह पे पहुँच चुकी थी। 2500 से 3000 तक लोग इस आइलैंड पे अभी तक पहुँच चुके थे और 400 से ज़ायद लोग अभी तक जहाज में फंसे हुए थे। सुबह तक रेस्क्यू करके बहुत सारे लोगों को जहाज में से निकाल लिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि 32 लोगों की मौत अभी तक डिक्लेयर हो चुकी थी। गिगली आइलैंड के लोगों को अभी ये मुकम्मल तौर पे पता चल चुका था कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ है। गिगली आइलैंड के तमाम पब्लिक प्लेस को इन लोगों के लिए खोल दिया गया। स्कूल, कॉलेज, कैंटीन, चर्च वगैरह सबको खोल दिया गया और इन लोगों को तमाम वो सहूलतें मुयस्सर की गई जो इनकी ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ इटालियन रेस्क्यू इदारे बाकी फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए थे। 14 जनवरी को एक साउथ कोरियन कपल को रेस्क्यू किया जाता है जो कि अपने ही कैबिन में बंद थे। इस पूरे सानहे में 32 लोगों की मौत हुई थी और बाकी लोगों को बचा लिया गया था। इन 32 लोगों की मौत कैबिन में पानी भरने की वजह से हुई थी। अगर कैप्टन पहले ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते तो शायद ये लोग आज जिंदा होते। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी इस जहाज को रेस्क्यू करना, क्योंकि इस जहाज में 19 लाख लीटर तेल मौजूद था। जहाज का मुआयना करते हुए इंजीनियर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये जहाज अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस शिप को रेस्क्यू करके स्क्रैप मेटल में ही सिर्फ बेचा जा सकता था। $570 मिलियन की लागत का ये जहाज एक गलती से तबाह हो गया। 12 फरवरी सन 2012 में इस शिप में से तेल निकालने का काम शुरू किया गया। इस शिप पे इतना ज़्यादा तेल था कि 1 महीना 12 दिन लगे इस तेल को निकालने में। मार्च सन 2013 में इस हादसे के 1 साल के बाद इस जहाज को रेस्क्यू किया गया। इस जहाज को रेस्क्यू करने के लिए $7.99 मिलियन की लागत आई थी।
जबकि इस जहाज को बनाने में 570 मिलियन डॉलर की लागत आई थी। दोस्तों, इस जहाज को रेस्क्यू करने के लिए इसको बनाने से भी ज्यादा पैसे लगे। इस जहाज को 2017 में स्क्रैप किया गया और इस जहाज के कैप्टन को अदालत ने 16 साल की कैद सुनाई। इस कैप्टन की एक गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ, 32 जानें गंवाई और 1.2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।